जय माता जी दोस्तों। नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन है तप, त्याग और तपस्या की देवी का। आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के उस रूप की कथा जिन्होंने अपने अटूट संकल्प से स्वयं महादेव को भी पा लिया था। जी हाँ, आज हम सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की पूरी कथा। ये एक ऐसी कथा है जो हमें सिखाती है कि अगर हमारा संकल्प पक्का है तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं है। तो इस प्रेरणा से भरी कथा को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। एक राजकुमारी जिसने महल के सारी सुख छोड़ दिए और हजारों साल तक जंगल में तपस्या की, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, ना अन्न ना जल। आखिर क्यों? ऐसा क्या था जो वो पाना चाहती थी? दोस्तों, ये कथा दुनिया की सबसे बड़े दृढ़ संकल्प और अटूट प्रेम की कहानी है। ये कहानी माँ पार्वती के उस शक्तिशाली रूप की है जिसे आज हम सब माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजते हैं। आज हम सभी मिलकर सुनने वाले हैं ये कथा। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये कहानी और कथा आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देगा। तो कथा की शुरुआत करते हैं। आइए पहले नवरात्रि का दूसरा ब्रह्मचारिणी माँ का दिव्य स्वरूप जान लेते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। उनका स्वरूप परम ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा दृढ़ संकल्प, कठोर तपस्या और असीम भक्ति का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन और दृढ़ निश्चय से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं पूर्व जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में पर्वतराज हिमालय जी के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब उनका नाम पार्वती था। देवर्षि नारद एक उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने का दृढ़ संकल्प लिया। कठोर तपस्या। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने अत्यंत कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तप किया। इसके बाद सैकड़ों वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाहन किया। उनकी तपस्या की कठोरता समय के साथ और भी बढ़ती गई। कुछ दिनों तक उन्होंने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप घोर कष्ट सहे। तत्पश्चात उन्होंने 3000 वर्ष तक केवल टूटे हुए बिल पत्र खाकर भगवान शिव शंकर की आराधना जारी रखी। अपनी इस कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। अपनी तपस्या को और भी कठिन बनाते हुए उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया था। कई हजार वर्ष तक वे निर्जला और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। इसके पश्चात अब उन्होंने पत्तों को खाना भी बंद कर दिया। उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। उनकी इस अभूतपूर्व तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताकर उनकी सराहना की। अंत में उनकी एक कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से भक्तों में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। उनकी कृपा से जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता अतः सफलता को प्राप्त करता है। साधक को तप, त्याग, शांति और संयम की शक्ति मिलती है। जीवन की कठिनाइयाँ और मानसिक अशांति दूर होती हैं।
विवाह और दाम्पत्य जीवन में सुख मिलता है, संतान की प्राप्ति और परिवार में सुख समृद्धि आती है। विद्यार्थियों और साधक के लिए यह दिन विशेष लाभकारी है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, धैर्य और संयम से सब कुछ संभव है। यदि हम चाहें लक्ष्य को पाने के लिए साधना करें और विश्वास रखें तो ईश्वर अवश्य कृपा करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपके जीवन में धैर्य, शांति और सफलता आए। कल हम नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा और पूजन विधि जानेंगे। जय माता जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। पूजा विधि। प्रातः तैयारी। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सामग्री: सफ़ेद फूल, रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीपक, मिश्री या गुड़ का भोग लगाएं। नारियल और कलश का जल। अब विधि: माँ को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। चंदन, रोली, फूल और अक्षत अर्पित करें। दीपक और धूप दीप जलाकर उनकी आराधना करें। भोग में मिश्री अर्पित करें। अंत में उनका ध्यान और मंत्र जपें। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। मंत्र जाप करते समय मन में धैर्य, संयम और साधना की भावना रखनी चाहिए।